गीतों के बोल बड़े अनमोल, सुनो इनकी कहानी, जानो इनका मोल। गीतों के बोल बड़े अनमोल, गागर में भरा है सागर, किया गीतों में अध्यात्म उजागर। गीतों के बोल बड़े अनमोल। प्रणाम और एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है आप सभी का विश्व शांति दर्शन के प्लेटफॉर्म पर। विज्ञान, अध्यात्म और विश्व शांति के इस मंच के जनक हैं विश्व शांति के उपासक, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल और हम ढूंढ रहे हैं हिंदी फिल्मी गीतों में छुपे हुए अध्यात्म को और सुन रहे हैं उन गीतकारों की कहानियां जिन्हें भारतीय सिनेमा के स्वर्ण युग में अपनी लेखनी से वो गीत लिखे जो आज भी मील का पत्थर हैं। देखिए जनाब, चुनौतियों पर काबू पाना हर किसी के जीवन का एक हिस्सा है। कुछ को अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है तो दूसरों को कम। कुछ चुनौतियों से पार पाना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, ऐसी चुनौतियां जब हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं। लेकिन देखा जाए तो मनुष्य अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती या बाधाओं को दूर करने में सक्षम है। ऐसा इसलिए क्योंकि चुनौतियां और कठिन समय हमें मजबूत बनाने के लिए ईश्वर का एक तरीका है और ईश्वर हमें ऐसी चुनौती नहीं देंगे जिसे हम दूर नहीं कर सकते, ऐसा मेरा मानना है। जीवन में चुनौतियों से भरी ऐसी ही कहानी थी गीतकार एस.एस. बिहारी की, जिसे आपने पिछले एपिसोड में सुना। प्रस्तुत है आज उसी का दूसरा और अंतिम भाग, जहां गीतकार एस.एस. बिहारी के जीवन का फिल्मी सफर की दास्तां चल रही है और उनके लिखे गीत भला करने वाले भलाई किए जा, इसमें हम छिपे हुए अध्यात्म को ढूंढ रहे हैं। चर्चा में हर बार की तरह भाग ले रहे हैं डॉक्टर सुनील देवधर और सौदना उपाध्याय। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल और इसके बाद मैं आपसे फिर भेंट करूंगा। गीतों के बोल बड़े अनमोल। नमस्कार, स्वागत है आपका विश्व शांति दर्शन चैनल पर। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। हम सभी ने डायमंड्स यानी कि हीरों को तो देखा ही है और अप्रिशिएट भी किया है। उनकी चमक अमूल्य होती है, लेकिन हीरों को इस काबिलियत तक पहुंचाने के लिए काफ़ी संघर्षों से गुजरना पड़ता है। हमारा आज का गीत ऐसी कुछ सोच पर आधारित है। गीत है भला करने वाले भलाई किए जा। ये गीत मूवी घर संसार से है जो 1958 में रिलीज हुई थी। गीतकार है एस.एच. बिहारी। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सुनील देवधर जी, जिनके पुस्तक बड़े अनमोल गीतों के बोल, इस पर हमारा प्रोग्राम आधारित है। नमस्ते सुनील जी। नमस्कार, स्वागत है आपका विश्व शांति दर्शन चैनल पर। धन्यवाद। तो सुनते हैं आज का ये गीत। घड़ी दो घड़ी के हैं बादल ये काले, ये दिन तो हमेशा नहीं रहने वाले। सहेजा सितम आंसुओं को पिए जा, बुराई के बदले दुआएं दिए जा। भला करने वाले भलाई किए जा, बुराई के बदले दुआएं दिए जा। मैं एक चीज नोटिस कर रही हूँ जी, जनरली ऐसे गीतों में हमेशा भगवान या फिर आध्यात्म पर हमेशा हाईलाइट किया जाता है, लेकिन इस गीत के बोल सिर्फ और सिर्फ इंसान की आत्मशक्ति और सहनशीलता पर जोर देते हैं। तो आपको क्या लगता है? आपने इंसान वाली बात की है ना, और आपने कहा कि हमेशा उसकी बात की जाती है, धर्म की, अध्यात्म की, ईश्वर की। लेकिन एक संस्कृत में बात कही जाती है कि अमंत्रम अक्षरम नास्ति। कोई भी अक्षर ऐसा नहीं जो मंत्र न बन सके, और नास्ति मूलम न औषधम। कोई भी जड़ी, कोई भी वनस्पति ऐसी नहीं जिसकी औषधि न बन सके। और अयोग्यम पुरुषम नास्ति। कोई भी पुरुष ऐसा नहीं है जो अयोग्य हो। और योजकस्य दुर्लभा। केवल उसकी योजना करने वाला वो जरा मुश्किल से बनता है। तो जब योजना करने वाला भी उपलब्ध होता है तो ये सारी चीजें एक साथ आ जाती हैं। यानी कोई भी अक्षर मंत्र बन सकता है, कोई भी जड़ी औषधि बन सकती है, और कोई भी मनुष्य स्वयं देवता के पद तक पहुंच सकता है। यानी उसके पास में वो क्षमता है। और इसलिए जो घड़ी दो घड़ी की बात है कि घड़ी दो घड़ी के काले बादल रहेंगे, लेकिन उन दो घड़ी के काले बादलों में अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए ही हमें आगे बढ़ना होगा। थैंक यू सुनील जी। अब हम सुनते हैं आगे की पंक्तियां। जमाना हंसे भूले सी न
मरना ये मत भूल तू, बाप है और पति भी। तेरे साथ मासूम दो जिंदगी भी। तेरे बाद दुनिया में क्या उनका होगा। तेरे बाद दुनिया में क्या उनका होगा। कहाँ उनको जग में सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा। कहाँ उनको जग में सहारा मिलेगा। कहाँ उनको जग में सहारा मिलेगा। कहाँ उनको जग में सहारा मिलेगा। उन्हीं के लिए मुस्कुरा के जिए जा, बुराई के बदले दुआएं दिए जा, भला करने वाले। इन आखिरी पंक्तियों में ऑब्वियसली गीतकार ने स्टोरी के हिसाब से लाइनें लिखी है कि तेरा परिवार है, उनकी सोच और उनके लिए तुझे जीना जी पड़ेगा। जी जी। लेकिन वास्तव में अगर हमें किसी के लिए भी कुछ अगर मदद करनी हो, खासकर जिन लोगों ने जीने की आस छोड़ दी है, तो हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं? बहुत अच्छी बात कही है। और आपने इसमें ये भी महसूस किया होगा कि आत्महत्या वाली बात, कि आपके साथ में आपके रिश्ते और भी जुड़े हुए हैं, है ना। तू बाप भी है ना। तो मनुष्य के जैसे 4 रिश्ते महत्वपूर्ण हैं कि वो एक पिता है, वो एक बेटा है, वो एक पति है, वो एक भाई है। इसी तरह से स्त्री के भी 4 रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण हैं कि वो माँ है, बेटी है, बीवी है और बहन है। और इसीलिए नईम का एक शेर है कि औरतों के दर्द की शिद्दत अगर महसूस न हो, माँ बहन बीवी नहीं दुख्तर बनाना चाहिए। बेटी का दर्द सबसे पहले महसूस होता है, और रिश्तों का शायद एक बार न हो, लेकिन बेटी का दर्द जरूर महसूस होता है। और आपने ये भी महसूस किया होगा कि जो आत्महत्या वाली बात है, तो किसानों की बहुत आत्महत्याएं हो रही हैं। तो एक तो इसमें मनाही है कि आत्महत्या तो आपको करनी ही नहीं है, और वैसे भी आत्महत्या भी पाप है, वो आपको करना ही नहीं है। लेकिन जब आप पुरुष को आप देखो तो आत्महत्या पुरुष अधिक करते हैं महिलाओं की अपेक्षा, क्योंकि उनमें धैर्य अधिक होता है। तो जब ये बात गीत में है कि आपके साथ में आपकी 4 मासूम जिंदगियां जुड़ी हुई हैं, जैसे हमने इन 4 रिश्तों की बात की, तो ऐसे ही पुरुष के साथ 4 रिश्ते हैं, महिलाओं के साथ भी 4 रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो इन रिश्तों के लिए हमें जीना पड़ता है। कई बार सिर्फ आप अपने लिए नहीं जीते, और जब आप अपने लिए नहीं जीते तो आपके साथ में घर परिवार जुड़ा हुआ है, वो आपके रिश्ते हैं, और उन रिश्तों को आपको बचाना है। वरना फिर वो रिश्ता जो है ना, वो बदल जाता है, वो रिश्ता रहता है, वो एक नासूर बन जाता है। तो आप रिश्ते को बचाने के लिए हिम्मत से काम लें, और हिम्मत से काम लें का अर्थ यही है जो गीत कह रहा है। आपने बहुत सही कहा सुनील जी। और अगर फिर भी आपको ऐसे लगता है कि आपके फैमिली और फ्रेंड्स का आपको साथ नहीं है, तब ये याद रखिए कि समय और आपकी शक्ति, ये दोनों आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगी। तो प्लीज़ आप भी उनका साथ ना छोड़ें। और सुसाइड करने के अगर आपके पास 100 रीजन्स है, तो जीना का एक तो रीज़न आपके पास ज़रूर होगा। थैंक यू सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और वो नूर कहता है ना, नूर लखनवी का एक शेर है जिसमें वो कहते हैं कि जिंदगी से बढ़कर कोई सज़ा ही नहीं, और जुर्म क्या है कुछ पता ही नहीं। तो आपको जिंदगी अगर सज़ा लगती भी हो तो भी, और आपके अपने जुर्म का भी आपको पता ना हो, तब भी जीवन उस तरह से आपके हाथ में नहीं है कि आप उसको समाप्त कर सकें। जी।
थैंक यू सुनील जी। गीतों के बोल बड़े अनमोल। वेलकम बैक। पुनः स्वागत है आपका गीतों के बोल बड़े अनमोल में। हिंदी सिनेमा के गोल्डन पीरियड के दौरान एस.एच. बिहारी ने हिंदी फिल्मों में जो हिट गीत दिए उनमें शामिल हैं ये रात फिर ना आएगी फिल्म, कश्मीर की कली फिल्म, मोहब्बत जिंदगी है, सावन की घटा, किस्मत और CID 909। एस.एच. बिहारी ने हिंदी फिल्मी गीतों की दुनिया को दुर्लभ रत्न दिए। सन 62 में म्यूजिकल हिट फिल्म आई जिसका नाम था एक मुसाफिर एक हसीना। इसमें अच्छे गाने थे बहुत से, जिसमें मुझे देखकर आपका मुस्कुराना मोहब्बत नहीं तो फिर क्या है, या फिर ज़माने यार मंतुर्की और बहुत शुक्रिया बड़ी मेहरबानी, ये सारे गाने थे। बहुत शुक्रिया बड़ी मेहरबानी, मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए, कदम चूम लूं या के आंखें बिछा दूं, करूं क्या ये मेरी समझ में ना आए। फिल्म के अन्य गाने राजा मेहंदी अली खां और शिवान रिजवी द्वारा लिखे गए थे। सन 64 में कश्मीर की कली के लिए गीत रिकॉर्डिंग के दौरान जब शम्मी कपूर को पता चला कि एस.एच. बिहारी गीतकार हैं और O.P. नैयर संगीत निर्देशक, तो वो थोड़े आशंकित हो गए। उन्होंने प्रोड्यूसर शक्ति सामंत से शंकर जयकिशन को लेने के लिए कहा। उसका रीज़न ये था कि सन 62 में हिट फिल्म दिल तेरा दीवाना और सन 64 में हिट फिल्म राजकुमार आई थी शम्मी कपूर की, जिसे शंकर जयकिशन और हजरत जयपुरी शैलेंद्र की जोड़ी ने संगीत से संवारा था। इन फिल्मों की सफलता का स्वाद चखने के बाद शम्मी कपूर एस.एच. बिहारी जैसे किसी के साथ प्रयोग करने के बिल्कुल मूड में नहीं थे। फिर एक समझौता हुआ कि शम्मी कपूर एक गाना सुन सकते हैं उनका लिखा हुआ, और अगर वो संतुष्ट नहीं है तो संगीतकार बदला जा सकता है। एस.एच. बिहारी को इस बात का श्रेय जाता है कि उन्होंने शम्मी कपूर पर अपना जादू चला दिया और कश्मीर की कली फिल्म एक बड़ी म्यूजिकल हिट साबित हुई। उसका जादुई स्कोर था बलमा खुली हवा में, या फिर इशारों इशारों में दिल लेने वाले, सुभान अल्लाह हंसी चेहरा, ये मेरे हाथ में तेरा हाथ नए जज्बात, ये चांद सा रोशन चेहरा, बलमा खुली हवा, ये दुनिया उसी की ज़माना उसी का, और फिर दीवाना हुआ बादल। ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई, ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई। सन 66 में फिल्म रिलीज हुई ये रात फिर ना आएगी, जो सबसे बड़ी म्यूजिकल हिट थी। उसमें गीत थे यही वो जगह है, यही वो फिजा, फिर मिलोगे कभी इस बात का वादा कर लो, मैं शायद तुम्हारे लिए अजनबी हूँ, आपसे मैंने मेरी जान मोहब्बत की है, वगैरह वगैरह। सन 66 में एक और संगीत में हिट फिल्म निकली मनोज कुमार और शर्मिला टैगोर की सावन की घटा। इसमें जादुई नंबर थे, जैसे आज कोई प्यार से दिल की बातें कह गया, मैं तो आगे बढ़ गई पीछे जमाना रह गया, मेरी जान तुम पे सदके एहसान इतना कर दो, जुल्फों को हटा लो चेहरे से मुंह रात का काला न हो, और जरा हौले हौले चलो मोरे साजना हम भी पीछे हैं तुम्हारे। जरा हौले हौले चलो मोरे साजना हम भी पीछे हैं तुम्हारे, कैसे भीगी भीगी रुत है सुहानी, कैसे प्यारे नजारे। इसी तरह सन 74 में फिल्म आई प्राण जाए पर वचन न चाहे, जिसमें गाने थे एक तू है पिया जिस पे दिल आया, और चैन से हमको कभी आपने जीने न दिया। चैन से हमको कभी आपने जीने ना दिया, जहर भी चाहा पीना तो पीने ना दिया, चैन से हमको कभी। सन 54 में शर्त से शुरू होकर 1985 की फिल्म प्यार झुकता नहीं तक लगातार 3 दशकों तक 30 साल तक एस.एच. बिहारी ने हिंदी सिनेमा की दुनिया में कुछ इतने बेहतरीन और मधुर गाने दिए जो हम कभी भूल नहीं सकते। एस.एच. बिहारी का 25 फरवरी 1987 को निधन हो गया। उन्हें फिल्म जन्म के लिए 6 गाने लिखने थे, जिनमें से वे केवल 4 गाने ही पूरे कर पाए थे कि 65 साल की उम्र में उन्होंने संगीत की दुनिया को अलविदा कर दिया। फिल्म के निर्माता ने मजरू सुल्तानपुरी की ओर रुख किया, जिन्होंने फिल्म के गाने पूरे करने का वादा किया, लेकिन इस शर्त पर
कि बाकी 2 गाने जो लिखेंगे उसका वो कोई मेहनताना या कोई मानधन नहीं लेंगे। इसके बजाय उन्होंने निर्माता से अनुबंध किया कि आप वो सारे पैसे उनकी पत्नी यानी स्वर्गीय एस.एच. बिहारी की पत्नी साफिया को दें, जो कि जिन्हें पूरा भुगतान मिलना चाहिए था। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो इतनी रोमांटिक धुनें पेश करता है और फिर भी उसे इस तरह की पहचान नहीं मिल पाती जिसका वो हकदार है, ये बड़े आश्चर्य की बात है। शायद ऐसे आश्चर्य होते हैं जैसा एस.एच. बिहारी के जीवन में देखा गया। तो इसी जानकारी के साथ मैं भी देता हूं अपनी वाणी को विराम। सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और जुड़े रहिए मेरे साथ विश्व शांति दर्शन से। बोल के बोल बड़े अनमोल, सुनो इनकी कहानी जनन का मोल। हमारे साथ ये चलते जैसे साया है, कि तुम्हें छुपा जीवन यही सच्चा काया है।